हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वर्सल भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Scorpio. 7 of Pentacles, okay. 10 of Wands, good. 10 of Sword, oh my god. 3 of Cups, okay. 8 of Cups. Queen of Cups, okay. 5 of Sword, oh my god. The High Priestess, bottom of the deck, okay. तो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ओके। सो ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द प्रीस्टेस एनर्जी। तो ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी बातचीत बहुत कम हो रही है या फिर ना ही हो रही है। मतलब ये समझ लो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी ही स्थिति चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। बहुत कम ही लोगों ने ब्लॉक किया होगा एक दूसरे को, लेकिन फिर भी बातें बंद तो हैं ही। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ कह रही है। आपको अभी भी लगातार इंट्यूशंस मिल रही हैं इस पर्सन के बारे में कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और किस वजह से ये सारी सिचुएशंस आपके ख़िलाफ़ हो गई। वो सारी इंट्यूशन आपको मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स क्लियर अप कर रहा है कि हाँ, आपने जो सोचा था शायद वैसा ही हो रहा है, जैसे कि आपने जैसा शक किया था वैसा ही हो रहा है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 5 ऑफ वॉन्ड से येस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे और लोग हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, ओके। ये लोग आपसे जेलसी करते हैं, ओके। आपसे ही क्या, आपके पर्सन से भी जेलसी करते हैं। दोनों को एज ए टुगेदर, एक एज ए पार्टनर्स ये पर्सन नहीं देख सकते। ये लोग जो हैं ये आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं टाइम टू टाइम आउट ऑफ जेलसी। लेकिन अब जो है इन्होंने हदें पार कर दी हैं। आपके ख़िलाफ़ झूठ बोलना भी शुरू कर दिया आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को भड़काना शुरू कर दिया है आपके ख़िलाफ़, ओके, ताकि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, ओके। सो 5 ऑफ वॉन्ड से येस एक्सटर्नल लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी अफेक्ट हुआ है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं, लेकिन अभी भी आपके पर्सन के माइंड में ये है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एंड ये एक अच्छी अप्रोच है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। अगर ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यस, इट्स गुड, ओके। और ऐसा करने भी वाले हैं वो। मुझे लगता है कि वो सही मौका ढूंढ रहे हैं कि एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आपके साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है और सारे गिले शिकवे भी मिट जाएंगे, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली अभी क्या है कि अपना कर्मा देखने वाले हैं। डेफिनेटली कर्मा देख ही रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनको पता चलने लगा है अब धीरे धीरे कि कौन इनके साथ है कौन इनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लोगों की इंटेंशन अभी तक नहीं पहचानते थे, लेकिन अब इनके सामने क्लियरली आती जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स अब इनको दिखा रहा है। इट्स लाइक यूनिवर्स का हाथ इनके सर पर है एक तरह से। इनको इनकी भी इंट्यूशन जागृत है, मे बी बिकॉज ऑफ यू, ओके। और इनको पता चल रहा है कि हाँ, कौन इनके ख़िलाफ़ है, कौन गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सब कुछ इनको पता चल रहा है राइट नाउ जस्टिस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब अपनी पास्ट में जो उन्होंने किया है उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि येस डेफिनेटली इन्होंने गलत किया है आपके साथ, अब कैसे सही किया जा सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। और शायद आपको इस हफ्ते मैसेज भी कर रहे हो
या फिर ऑलरेडी भी कर चुके हों और आपने शायद इनको कोई रिप्लाई नहीं किया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके पहले कार्ड की तरफ देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि अभी थोड़ा वेट है। ओके, सो इतना तो पक्का है कि यस, ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश में है, उन्होंने अपनी गलतियाँ महसूस कर ली है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको कि ये पर्सन आपके पास हिम्मत जुटा करके आ पाए। अभी वो हिम्मत जुटा रहे हैं, अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे हैं। और ये मैं बताऊँ तो बैकग्राउंड में सब कुछ हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मैं जानता हूँ आपके अंदर अभी पेशेंस नहीं है। आप ये चाहते हैं चाहे आज आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर भाड़ में जाए, आपने ये सोचा हुआ है। ओके, सो देखिए, अभी एज सच मैं बताऊँ आपके लिए ये सिचुएशन जो है इस पर्सन की काफ़ी कह सकते हैं बर्डनसम बन चुकी है। मतलब आपके ऊपर बर्डन की तरह टिकी हुई है, आपके ऊपर लाइक बोझ की तरह है। ओके, सो बेसिकली आपको इस चीज़ का भी है कि मैंने इस रिलेशनशिप में कितना सेक्रीफाइस किया है। ये पर्सन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि अपने गुनाहों को कन्फेस कर सके। अगर इस पर्सन को रियलाइज़ हो ही चुका है तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यस अभी मैं आपको बता दूं, देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते और सबके अंदर इतने गट्स नहीं होते जितने आपके पास हैं स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पर देखिए नई शुरुआत होगी, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। आपका पेशेंस मैं जानता हूँ डोल रहा है, लेकिन आप अब बस यूँ समझ लीजिए बिल्कुल किनारे पे हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है। यस, डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन चल रही है अभी भी आपकी। आपको लग रहा है कि लाइक ये पर्सन तो आपको भुला ही चुके हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत बैक स्टैबिंग हो चुकी है आपके ऊपर। आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर बहुत इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है कायदे से देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड है ये, तो इतना तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ यहाँ पर कि अब आपकी पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है और आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट होने जा रही है। एंड ये अब जो नई स्टार्ट होगा वो एक ट्रुथफुल तरीके से होगा, कोई भी झूठ का कोई बेसिस नहीं होगा यहाँ पर, मतलब फॉल्स फाउंडेशन नहीं होगी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन इस हफ्ते के मिड में आपको कोई मैसेज करने वाले हैं। ओके, मैसेज भी रीयूनियन के बारे में होने वाला है, यानी कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपके सामने अपने इमोशंस को कन्फेस करना चाहते हैं, आपके सामने प्रपोज़ल रखना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन का, रीयूनियन का। ओके, सो 3 ऑफ कप से यस, ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, एक डेट की तरह बेसिकली, एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो एक पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बेसिकली। ओके, 8 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड अभी इमोशनली अनअवेलेबल हैं इस पर्सन के लिए। एटलीस्ट आप शो तो ऐसा ही कर रहे हैं। वैसे क्या आप सच में इमोशनली अनअवेलेबल हैं? आई वुड से नो, आप नहीं हैं अनअवेलेबल, मतलब अवेलेबल हैं आप। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स से मैं एक चीज़ तो कहूँगा, आप जो अभी इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इवन मैं सही बात बताऊँ, ये और चीज़ों को डिले ही कर सकता है, जो कि पहले ही कार्ड में आ चुका है। ओके, सो आपके लिए ये सजेशन है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दैट्स गुड। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, एटलीस्ट बी न्यूट्रल। ओके, मैं तो ये कहूँगा नेगेटिव मत हो जाइएगा किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि देखिए अभी ये पर्सन वैसे ही हिम्मत जुटा करके आपके पास आ रहा है, तो इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर ऑलरेडी ये इन्होंने प्रिपेयर किए हुए हैं और इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे नाराज़ तो हैं ही, और आप ऐसा कोई क्वेश्चन उठा भी सकते हैं जो इनके ऊपर एक लांछन की तरह लग सकता है। सो डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, और इतनी हिम्मत करके अगर ये पर्सन आ रहा है, एटलीस्ट उनकी बात सुनने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आपको जाना चाहिए, अगर ये पर्सन आपको बुलाता है तो आपको जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो तो जान लेंगे। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप से यस, डेफिनेटली आपको ट्रू लव चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन आप अभी एकदम से ट्रू लव नहीं हासिल कर सकते। ओके, ये भी मैं आपको बता दूँ।
क्योंकि ट्रू लव देखो डेवलप होता है, ऐसे कोई सीधे दुनिया में पैदा होता है और उसको ट्रू लव नहीं हो जाता किसी सामने वाले से, ओके, माँ को छोड़ के, ओके, माँ से तो ट्रू लव ही होता है सबका, ओके। सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ, वैसे बाय द वे हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ, क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है येस डेफिनेटली आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं और बहुत सारा प्यार है, आप इस पर्सन को माफ़ भी करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ अभी भी करना चाहते हैं, करने को तैयार भी हैं, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इसलिए आप बचे हुए हैं, आप अपने आप को रोके हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप, मुझे लगता है कि एक चांस देना चाहेंगे इस पर्सन को, लेकिन एक साइलेंट चांस। दैट मीन्स कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किए बिना आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कैसा बिहेव करता है आगे, ओके। तो आप बेसिकली इसको एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये पर्सन आगे ठीक है या नहीं है। आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं अभी फॉर सम टाइम, देखना चाहते हैं कि ये पर्सन आगे के लिए ठीक रहेंगे, तो देन हो सकता है कि आप अपने इमोशंस इस पर्सन के सामने रखेंगे या तो नहीं, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 5 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अननोइंगली या नोइंगली, चाहे जैसे भी हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं इस हफ्ते, मतलब आप करने जा रहे हैं या फिर आपसे हो जाएगा, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं आपके बीच में। सो इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाने वाली हैं जिसकी वजह से ईगोइस्टिक बैटल होगी, आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, किसी पुरानी चीज़ को लेकर के हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा फिर भी आप शांत रहने की कोशिश करें जितना हो सके, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी ट्रिगरिंग चीज़ें हों जो आपको अच्छी ना लगें, ओके। सो फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, जस्ट आप अभी बिहेव करें, नॉर्मल बिहेव करें, अभी कोई ऐसा बिहेवियर मत करें कि सब कुछ पे पानी फिर जाए, ओके। वैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा ये सब चीज़, मतलब वो करे या करेगी या करेगा वटेवर, ओके। सो यहाँ पर आई मीन आप ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल करे, आप ना करें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भाई जो भी लड़ाई होती है ना, वो दोनों तरफ से ही होती है हमेशा, ओके। अगर एक तरफ का बंदा अगर शांत बैठ जाता तो अपने आप ही सब कुछ शांत हो जाता है और आपके पास अपना ही कंट्रोल होता है, सामने वाले का कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, ओके। आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रख सकते हैं और एक्सपेक्टेशन भी सबसे नहीं रखी जाती, ओके। एक बार जब इस पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ा हुआ है तो इस बार भी तोड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से सुधर गए हैं, लेकिन इनको सुधरने का एक मौका तो चाहिए, ये तो मैं देख रहा हूँ, ओके। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ, सॉरी आउटकम देख लेते हैं पहले। टेम्परेंस, यानी कि आप दोनों के बीच में होने जा रहा है रिकन्सिलिएशन, हीलिंग होने जा रही है। देखिए काफ़ी टाइम से आप लोग इसी स्थिति में हैं, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी टेंशन से गुजर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड से 10 ऑफ सोर्ड गया है, येस डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस होने जा रही है, ओके। एंड ये प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब आप दोनों हील करेंगे सिचुएशन को। अभी भले ही इस पर्सन के लिए टेंशन भरा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वीकेंड, मुझे लगता है वीकेंड पे क्योंकि आप लोगों का झगड़ा हो सकता है, वो चीज़ इसके लिए टेंशन भरा रहेगा, लेकिन ये इसको भी सही करने के लिए दोबारा वापस आएगा आपके पास, आएगा या आएगी वटेवर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ हील करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, ओके। डेफिनेटली अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिखाने वाले हैं, बैलेंस बनाने वाले हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए पास्ट की चीज़ों पे लड़ना मूर्खता है, अभी बिल्कुल सही यहाँ पर डायरेक्शन आई है आपके लिए। देखिए पास्ट की चीज़ों पे अगर लड़ते रहेंगे ना, फ्यूचर में कभी नहीं जा सकते और ये आपके लिए और ज़्यादा पेनफुल होता चला जाएगा। मैं सिर्फ आप ही के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये क्रॉस वॉचर के लिए भी कह रहा हूँ, यानी कि आपके जो पर्सन है उनके लिए भी कह रहा हूँ। वो भी अगर पास्ट में जुड़े रहेंगे ना, पास्ट के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें ख़राब ही रहेंगी, ओके। कभी कुछ नहीं सुधरने वाला। सो अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, आपको वैसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको रिलीज़ करना ही होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ओके। सो तभी आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी, ओके।
ऐसे अगर आप खुद ही अपने आप को हार्म करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जब आप अपने आप को ही हार्म करना चाहते होंगे। ओके, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके पर्सन के लिए भी कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू, मतलब उल्टा भी सही है। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ से गाइडेंस मिली होगी। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉट पे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।